यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मैं 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये हो सकता है 2026 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसको इतने आसानी शब्दों से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी आपको वीडियो देखते ही पूरा याद हो जाएगा और दोबारा आपको देखने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो में बने रहिए। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बोनिक समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए। तो पहला हमको क्वेश्चन दिया कार्बोनिक समूह, तो हम जानते हैं पहले कार्बोनिक समूह होता क्या है, इसी को हमको बताना है। देखो कार्बोनिक समूह, देखो ये जो है ना यही होता है कार्बोनिक समूह और इसी को इसमें लिखा गया है। इसको समझ गया, समझ लो, इसको आपने लिख लिया बस, और कुछ होता नहीं है इसके अंदर। देखो ये जो कार्बोनिक समूह जो है, समूह में ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये जो पूरा कार्बनिक समूह है इसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है। जो ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु आबंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। समझ के भाई, ये कार्बोनिक समूह एकदम क्लियर हो गया। और दूसरा हमारा क्या पूछा था, कार्बोक्सिलिक समूह। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए। तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है जो ये होता है और इसी को इसमें परिभाषित करके लिखा गया है। ठीक है, कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। देखो जबकि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन जो होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन होता है वो परमाणु धन विद्युत देता है। क्या करता है, परमाणु धन विद्युत देता है। ठीक है, तथा इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नागरिकता कार्बोनिल समूह से कम होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 से 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये भी 2 से 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को चलो आज कहते हैं एकदम आसान शब्दों में, चलो इसको भी हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिया है, देखो मोलेसेज, ठीक है, मोलेसेज से एथोनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको मोलेसेज से एथोनॉल बनाना है। कैसे बनाना है, चलो ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो औद्योगिक स्तर पर जो मोलेसेज जो है वो क्या है, सिरे, गन्ने तथा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज व फ्रक्टोज का किण्वन ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेस द्वारा किया जाता है, जिसे हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। इसको हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा बहुत मुझे पता है ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा ये क्या कैसे क्या है। देखो सबसे पहले हम जो है एक इसको लेंगे, हम C12H22O11 से क्या करेंगे, हम ये जो जल है H2O जल से हम अपघटन कराएंगे। ठीक है ना, कराएंगे किसकी उपस्थिति, देखो ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम से कराएंगे। ठीक है, जब हम इसको कराएंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, देखो हमको मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमको फ्रैक्टोस, ठीक है, ये जो है फ्रैक्टोस हमको फ्रैक्टोस प्राप्त होता है और ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों का जो ये जो समीकरण है दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों ही सेम होता है, इसकी वजह से हम दोनों में से किसी एक को लेंगे। अब देखो इसको जरा थोड़ा सा देख लो, देखो यहाँ पे 12 कार्बन है, 6 12 कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो 12 हाइड्रोजन ये हो गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कितना दे रखा हमको, ऑक्सीजन है 11। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन देखो ये 11 होगा और ये हो गया 12। ठीक है, तो 6 और 6 12, ये मेरा 12, ये भी हमारा ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे जब दे रखा है, हम प्रोक्टेस क्या होता है का किण्वन ईस्ट में पाए जाने वाले एंजाइम जाइमेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो ये हमको जो मिला है, हम इसमें से किसी एक को ले लेंगे। ठीक है, हमने इसको ले लिया, इसमें करना हमको देखो क्या एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जाइमेस द्वारा
किया जाता है, ठीक है। इसमें जो इसके द्वारा हम करेंगे, ईस्ट में इसके द्वारा एंजाइम द्वारा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जिससे हमें एथोनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। हम ये करेंगे तो हमको एथोनॉल प्राप्त हो। देखो कैसे मिलता है, देखो इसकी उपस्थिति में जब हम इसको करेंगे तो देखो हम जब ईस्ट में हम जो एंजाइम का जाइमेस एंजाइम है, इसके द्वारा जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एथोनॉल मिलेगा। एथोनॉल हमको क्या मिलता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको मैथिल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम एल्कोहल बोलते हैं, सॉरी, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है एथोनॉल होता है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है एथोनॉल होता है। दूसरा नाम क्या होता है, एथोनॉल होता है। अब इसका नाम जो है एथोनॉल, इसका दूसरा नाम, चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो इसको ऐसे करके एथोनॉल लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमारा जो है तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। और वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, लाइक करो, और पसंद है तो सब्सक्राइब करो। पसंद है तभी करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को मैं बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, अब मैं वीडियो पे आगे बढ़ता हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप देख लो। देखो क्या बोला है, ग्लूकोज। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद ये सब आसान हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझते, आप लोग पहले आंसर देखने लगते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान से एकदम समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखे। किसका लिखना, हमको ग्लूकोज का लिखना है। ग्लूकोज का समीकरण क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है ना। ये तो सबको पता होगा, लेकिन चलो ठीक है, कैसे करते, देखो ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुण निम्न है, ठीक है। हमने ये पहले लिख दिया। पहला देखो HCl का योग किससे कराएंगे, हम ग्लूकोज से कराएंगे, ठीक है ना। हम समीकरण बना रहे हैं ना, तो किससे बना रहे हैं, हम ग्लूकोज से बनाना है। तो ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण बना है, तो ये ग्लूकोज का रासायनिक हो गया है, समीकरण हो गया। किससे करा रहे हैं, हम HCl से हम इसका योग करा दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये कहेंगे कि यार ये ग्लूकोज है, हाँ जी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो हमको इसके ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। चलो ठीक है, देखो ये इसमें 4 दे रखा ना, ब्रैकेट दे रखा, इसका मतलब ये भी 4 ही है, ठीक है। 4 कार्बन होगा और ये 2 6 कार्बन हो गया, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो 6 कार्बन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये और ये हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 2, और 2 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, और 8 1 9 9 2 11 11 1 12, तो 12 हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 1 5 और ये 6, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे कर दिया, देखो इसको लिखने का तरीका होता है, नहीं करोगे तो क्वेश्चन समीकरण नहीं समझ में आता है, इसकी वजह से इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। और प्लस देखो ये जो योग दे रहा है, योग माने जोड़ होता है, ठीक है। हम जोड़ रहे हैं HCl, ठीक है। हम जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, देखो हमको जो है, देखो ये जो H जो है यहाँ पे चला जाता है, ये H यहाँ पे, और ये Cl देखो चल जाएगा। देखो ये जो है इसका, देखो ये जो है जिस तरीके से, इसको सेम ऐसे ही लिख दोगे आप, और ये वाला जो सेम ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो इसमें दिया है, देखो इसको आप ऐसे लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे, जो भी क्रिया होगी इसी के साथ होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या किया, देखो ये जो हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला O, ठीक है, ये किधर एक अपना समूह बना लेगा, और इसकी वजह ये जो Cl है, Cl, हाँ ठीक है, ये हमारा Cl हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है। ये मेरा Cl हो गया, मतलब यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना जो है बने। तो पहला ये रासायनिक समीकरण ये होगा। देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं इसके साथ में कुछ भी मान लो, ठीक है। HCN भी मान सकते हो, कर लोगे तो तुमको ये समीकरण मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो ग्लूकोज से हम क्या बने, ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, चलो देख लो। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, पहले बता दें कि इसको ग्लूकोज ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है, ब्रोमीन क्या है, जल। ब्रोमीन जल में जब इसकी उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। हमको अम्ल बनाना है, क्या बोले, ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा ग्लूकोनिक अम्ल होता है, ठीक है। COOH, ये क्या बोलते हैं, एक अम्ल होता है। ये उसको सेम लिख देंगे, इसको हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो है
हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी देखो नज़रअंदाज मत करिएगा, कर दीजिएगा तो उसमें आपका नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को समझाना और महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लेके आना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में अगर आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे BK सर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें लेके आता हूँ। हिंदी इंग्लिश की भी लेके आता हूँ, लेकिन मेरे को उतना समय नहीं मिलता, वरना मैं इसकी भी वीडियो अच्छे से बना के लाता मैं। लेकिन मैं हिंदी का एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, हिंदी का एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा मैं, उस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी का पूरा 10 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ 10 दिन के अंदर आप 10 दिन हिंदी पढ़ लिए, जो मैं लेके आऊँगा, मैं बता रहा हूँ 80+ नंबर लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों तरीका एकदम अलग है। अगर आप उस जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, अगर आपने उसको रिपीट कर लिया, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई कि अब मैंने जो क्वेश्चन दे दिया कि उसको आप देखिए वही आएगा। मैं क्वेश्चन पहले बताऊँगा, उसके बाद आप जाना किसी भी बोर्ड एग्जाम के पेपर को उसको मैच करवाना, खुद जाके चेक करना कि जो मैं बता रहा हूँ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैंने गलत बताया है, और मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने अपने दोस्तों को सही बताया है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन बात करेंगे।